पहला वर्ड है हैविंग टू। इसका मतलब होगा करना पड़ रहा है। जैसे मुझे अंग्रेज़ी सीखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर। मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू मीट यू। मुझे जल्दी आना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कम अर्ली। बिगैन टू इसका मतलब होगा लगा, लगी या फिर लगे। जैसे जाने लगी या खाने लगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही बिगैन टू लाफ, वो हंसने लगा। ही बिगैन टू गो, वो जाने लगा। यू बिगैन टू क्राई, तुम रोने लगे। आई बिगैन टू थिंक, मैं सोचने लगा। आई बिगैन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। यू बिगैन टू ईट, तुम खाने लगे। ही बिगैन टू रन, वो दौड़ने लगा। विल बी एबल टू इसका मतलब होगा सकूंगा। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर। मैं ये नहीं कर सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। क्या तुम मुझसे बात कर सकोगे? विल यू बी एबल टू टॉक विथ मी? मैं इसे नहीं लिख सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट। विश आई हैड इसका मतलब होगा काश मेरे पास। जैसे काश मेरे पास एक फ़ोन होता। आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास तुम होती। आई विश आई हैड यू। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक घड़ी होती। आई विश आई हैड अ वॉच। विल हैव टू इसका मतलब होगा करना होगा या फिर करना पड़ेगा। जैसे आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। हु एल्स इसका मतलब होगा और कौन या फिर और किसने। जैसे और कौन वहाँ जा रहा है। हु एल्स इज़ गोइंग देयर। और किसने इस काम को किया। हु एल्स डिड दिस वर्क। और कौन आज आया है। हु एल्स हैज़ कम टुडे। और कौन तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। हु एल्स इज़ हैविंग डिनर विथ यू। सच एज इसका अर्थ है जैसा कि। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल आदि। आई हैव मेनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा। बियॉन्ड इसका मतलब होता है उस पार या फिर उसके आगे। अगर आपको कोई वस्तु दूर से नज़र नहीं आता है तब आप कहते हैं उस पार क्या है या फिर उसके आगे क्या है, तब आप बियॉन्ड का यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट रिवर, उस नदी के उस पार क्या है। मीनवाइल इसका मतलब होता है इसी बीच। जैसे हम सोने जा रहे थे, इसी बीच तुम आ गए। वी वर गोइंग टू स्लीप मीन वाइल यू केम। दूसरा है इंस्टेड ऑफ, मतलब के बजाय। जैसे तुम्हारा ध्यान पढ़ाई करने की बजाय मोबाइल में है। योर फोकस इज़ ऑन मोबाइल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। नेक्स्ट है whom ऑल, मतलब किस किस से या फिर किससे किससे, इंडिकेटिंग अ पर्सन। जैसे उसने किससे किससे झूठ बोला। whom all did he tell a lie? यूज टू मतलब किया करता था। आप अपने पास्ट हैबिट्स या फिर एक्शन को बताते हैं किसी को कि आप पिछले दिनों में क्या क्या करते थे। जैसे मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज टू गो देयर। नेक्स्ट है फील लाइक, मतलब आपका मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। जैसे मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग देयर। इफ़ पॉसिबल इसे कहेंगे हो सके तो। जैसे हो सके तो उसे सब कुछ बता देना। इफ़ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। नेक्स्ट है शुड हैव, इसका मतलब होता है चाहिए था। जैसे मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक।
नेक्स्ट है कुड हैव। इसे कहेंगे सकते थे, तुम मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प मी। वुड हैव, इसका मतलब होता है चुका होता, जैसे मैं अंग्रेज़ी सीख चुका होता, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। मैं वहाँ जा चुका होता, आई वुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट है ऑट टू का हम तब यूज़ करते हैं, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे सामाजिक सलाह या फिर निर्णय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू ऑट टू हेल्प पुअर। शुड बी मतलब होना चाहिए, जैसे उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। नेक्स्ट है शुड हैव बिन, मतलब होना चाहिए था, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, ही शुड हैव बिन अ डॉक्टर। नेक्स्ट है व्हाट शुड, मतलब क्या करूं, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। कुड बी मतलब हो सकता है, जैसे वो एक डॉक्टर हो सकता है, ही कुड बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट वुड बी मतलब होने वाला, जैसे वो मेरी होने वाली पत्नी है, शी वुड बी माई वाइफ। नेक्स्ट विल बी मतलब होगा, वो नाराज़ होगा, ही विल बी एंग्री।